डे प्लान महोबा। यूपी के महोबा में आगामी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह महोबा पहुंचे। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने कलेक्टरेट सभागार में प्रशासनिक आला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पीएम की जनसभा को लेकर मंत्री ने पीएम ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण कर जल्द ही ग्राउंड को तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को महोबा पहुंच रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से महोबा, बांदा, हमीरपुर 3 जनपदों के या कहे चित्रकूट धाम मंडल के करीब 1.5 लाख किसानों की 44,381 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड में गिरते जल स्तर को बढ़ावा देने के लिए अर्जुन सहायक परियोजना कारगर साबित होगी। यही नहीं, रतौली परियोजना का, भवानी परियोजना का और हमीरपुर में स्प्रिंकलर परियोजना का पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही बुंदेलखंड में हर घर जल नल योजना का भी पीएम मोदी महोबा में ऐतिहासिक आल्हा उदल की धरती से लोकार्पण करेंगे। केंट बेतवा नदी जोड़ों परियोजना प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नंबर 1 होने वाला है। पीएम के द्वारा यह लोकार्पण खुशहाल हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, संजीवनी बनकर सामने आता प्रतीत हो रहा है। इस दौरान वह बांदा, हमीरपुर की भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। आगामी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आल्हा उदल की वीर नगरी से विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी की चुनावी रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मंत्री का दौरा है, क्या योजना है, होने वाला है? हमारा बुंदेलखंड पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की स्थिति में पहुंच रहा है। बरसों से जो बुंदेलखंड उपेक्षित रहा, आज मेरा बुंदेलखंड नंबर 1 की पोजीशन पर आ रहा है। हर दृष्टि से चतुर्दिक बुंदेलखंड का विकास हो रहा है। जो पानी के लिए बुंदेलखंड तरसता था, आज पानी पूरे बुंदेलखंड में हो रहा है। आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा और उनके द्वारा दिए गए तोहफों के कारण से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड का जो चतुर्दिक विकास हुआ है, उसमें एक बहुप्रतीक्षित हमारी अर्जुन सहायक परियोजना, जिसको हम लोगों ने पूर्ण किया है, उसका लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोबा पधार रहे हैं। 19 तारीख को कार्यक्रम अभी संभावित है, जिसमें 19 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा हमारे अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण होगा। अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से महोबा, बांदा और हमीरपुर के किसान लाभान्वित होंगे। लगभग 1.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा। पीने के पानी की भी व्यवस्था होगी और हमारे बुंदेलखंड में जो जल स्तर तेज़ी के साथ घट रहा है, वो भी बढ़ेगा। तो हर तरीके से बुंदेलखंड को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अर्जुन सहायक के साथ साथ रतौली परियोजना का, भवानी परियोजना का और हमीरपुर के स्प्रिंकलर परियोजना का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा होगा। अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो उनके आगमन से एक बहुत बड़ा हमारे बुंदेलखंड को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा हर घर नल योजना जो चल रही है, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, उसमें भी और गति आएगी। तो हम लोग आज उसी की तैयारी के दृष्टि से यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बहुत भव्य और दिव्य होना चाहिए। कल से जब से मैं आया हूँ, जो फीडबैक मिल रहा है, जनता के मन में जिस तरीके का उत्साह और उमंग है, हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री जी को देखें और सुनें, और इसलिए हर घर से लोग आने के लिए आतुर हैं। उनके सबके स्वागत के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, और ऐतिहासिक भव्य और दिव्य कार्यक्रम महोबा की धरती पर होगा, जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को प्राप्त होगा। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पलायन सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में बुंदेलखंड को कोई सौगात मिलने की उम्मीद है? प्रधानमंत्री के दौरे से कोई सौगात मिलने की उम्मीद है? अब तक के पिछले 2014 के बाद से और 2017 के बाद सबसे ज़्यादा सौगातें अगर मिली हैं तो हमारे बुंदेलखंड को मिली हैं। हमारे बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जिससे हजारों हजार लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा। बुंदेलखंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से गांव-गांव में रोज़गार सृजन हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से बहुत बड़ा सौगात
हमारे बुंदेलखंड को प्राप्त हुआ है। बुंदेलखंड में आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे चित्रकूट का चतुर्दिक विकास हो रहा है। पर्यटन के दृष्टि से संपूर्ण बुंदेलखंड का विकास हो रहा है। सिंचाई योजनाओं के माध्यम से हम बुंदेलखंड के हर खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करा रहे हैं। और इसके साथ साथ केन बेतवा लिंक परियोजना, जिस पर अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार का समझौता हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे बुंदेलखंड को प्राप्त हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा बुंदेलखंड अब उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में नंबर 1 की स्थिति में बुंदेलखंड पहुँचेगा। इसीलिए बार बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बुंदेलखंड दौरा हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि शुरुआत बुंदेलखंड से करेंगे और बुंदेलखंड का चतुर्दिक विकास करेंगे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना साकार हो रहा है। जब उन्होंने झांसी से इसका प्रारंभ किया था, तब से लेकर के अब तक आज़ाद भारत में और 24 जनवरी 1950 से लेकर के आज तक जब से उत्तर प्रदेश बना, सबसे ज़्यादा बार आने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार बुंदेलखंड की धरती पर आए हैं। अब तक के प्रधानमंत्रियों में भी देखा जाए तो इतनी बार कोई भी प्रधानमंत्री बुंदेलखंड की धरती पर नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र बिंदु में हमारा बुंदेलखंड है और इसीलिए बुंदेलखंड का चतुर्दिक विकास हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, किसानों के आय को 2 गुना करने का प्रयास हो रहा है और पानी के हर तरीके की समस्या का समाधान हो रहा है। खाद की किल्लत लगातार बनी हुई है, कवरई मंडी पूरी तरह बंदी की कगार पर पहुंच गई है। क्या आपके पूरे उत्तर प्रदेश में किसी तरीके की कोई किल्लत नहीं है, हर तरीके की व्यवस्था सुनिश्चित है। योगी सरकार में किल्लत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और इसीलिए योगी सरकार नंबर 1 की सरकार है। देश और दुनिया के अंदर लोग आज इस बात को मान रहे हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किया, उसकी भूर भूर प्रशंसा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में हो रही है। कवरई मंडी बंदी की कगार पर क्या प्रयास किए? मैंने आपसे कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरा बुंदेलखंड नंबर 1 के स्थान पर होगा।